नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। हम लगातार जो है महाराष्ट्र राजनीति में बने हुए हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब सवाल जो है ये बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और जिस तरह से पवार साहब ने अपने पुस्तक में पूरी बारात निकाली, उद्धव ठाकरे की जिस तरह से बारात निकाली, उसका रिएक्शन होना चाहिए था। लेकिन पवार साहब का इस्तीफा जो है इस पूरे रिएक्शन को रोक दिया, ऐसा लगता है। लेकिन हम सवाल अभी ये करेंगे कि उद्धव ठाकरे की आगे की क्या भूमिका है। क्या वो अभी पवार साहब के ऊपर विश्वास करेंगे या उनकी कुछ और सोच है। सर, हम आपसे यही चर्चा करना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जिस तरह इस समय शांति बनाए हुए हैं और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया। उन्होंने बोला हर किसी को पुस्तक में लिखने का अधिकार है। तो अधिकार में तो कुछ भी लिखा जा सकता है। क्या वो भी कुछ पुस्तक लिखने वाले हैं? सर, वो क्या लिखेंगे? संजय लिखेगा तो लिखेंगे। उन्होंने जिंदगी में कभी कलम का हाथ सिग्नेचर करने के सिवा कुछ किया नहीं है, तो वो वही रहेगा। सर, कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल में कुछ दम ही नहीं था। बिल्कुल, क्या वो तो लेने का कोई मतलब ही नहीं लग रहा था। मतलब ही नहीं। ऐसा हो गया कि मैं शायद आपके यहाँ बोला कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, शायद बोला होगा कि कल सुबह संजय बेलगांव में था। ऐसा बोला कि मैंने आपके यहाँ कि बेलगांव के फ्लाइट में अभी बैठ रहा है। मेरी अभी बात हो रही है उससे। बताया था आपने। और वो बोला कि मैं आने के बाद 2 दिन का मैं इंटरव्यू करूंगा। तो सर, वो पहुंचने तक ही ये रुका रहा। जैसे ही संजय पहुंचा उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत ले ली, मगर सर उसमें कुछ मुद्दा ही नहीं था। देखो, उन्होंने किसी मुद्दे का आंसर भी नहीं दिया। पवार साहब ने जो एक्विजिशन किए हैं, और मैं एक बात पूछूंगा कि पवार साहब ने जो उनके ऊपर आक्षेप लिए हैं, उनमें से कौन सा आक्षेप ऐसा है कि जो गलत है और जो एकनाथ शिंदे जी ने भी नहीं बोला है। एकनाथ शिंदे का ही जितना एक्यूजेशन था, आरोप था, उसका समरी मतलब वो पुस्तक में है जी। तो एक तरह से पवार साहब ने क्लीन उनको ये दिए कि भाई आप जो आरोप कर रहे थे उद्धव के ऊपर वो सही थे। एकनाथ शिंदे को बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया वो उसकी वजह से। दूसरी बात ये है कि अभी मतलब एक 15 मिनट पहले मेरी संजय से बात हुई। मैंने संजय को पूछा कि क्या भाई इंटरव्यू तो आज आया नहीं। तो बोला अभी क्या है ना, पवार साहब पूरा मीडिया का अटेंशन बने हुए हैं। अभी हम उसके ऊपर कोई ये करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, इसके लिए नहीं दे रहा है। नहीं देंगे शायद अभी तुरंत। मैं बोला तुरंत अभी नहीं देंगे तो किताब पूरा नहीं हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से, वो तो ग्रंथालय में चली जाएगी, फिर उसके ऊपर देने में क्या मतलब है। तो दो ही मत। वो बोला, तो बोलता है वो भी सही है, शायद नहीं देंगे हम। ठीक है। और उससे बोला वो दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा कड़वाहट पैदा हो सकती है हमारे में। रहने दो सर, बचता है तो बजने दो, लोगों को आदत है पीछे बजने की। तो कड़वाहट पैदा होगी। और अभी उद्धव जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि क्या होगा महाआघाड़ी का। सर, महाआघाड़ी का रीढ़ की हड्डी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस बैकबोन है। यस, बैकबोन है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर आक्षेप लगा रही है, मतलब कि तुम लायक नहीं हो। तो अभी सर मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव जी बहुत दुखी हुए हैं, और अभी दुखी भी है मगर मजबूर भी है कि राष्ट्रवादी की सेवा। मगर कल अगर राष्ट्रवादी में ही पवार साहब ने निर्णय लिया, पवार साहब ने, पहले मैं क्या बोलता था, अजीत दादा ने, अभी नहीं बोलूंगा, पवार साहब ने निर्णय लिया कि बीजेपी के साथ जाएंगे, तो ये घन घाट हो जाएंगे। इनकी क्या रहेगी? कुछ नहीं। ये उबाठा जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस इनको फिर साथ में नहीं लेगी। कांग्रेस वाले विरुद्ध ही थे, क्योंकि वो सेक्युलर है। सर, कांग्रेस तो पहले भी नहीं आ रही थी। कांग्रेस को तो पवार साहब का और राहुल और संजय का करिश्मा है कि वो आगे। तो अभी मुझे लगता है कि महाआघाड़ी को भी धोखा हो जाएगा। सिर्फ इतना है कि अभी पवार साहब को बात करनी होगी मोदी और शाह साहब से। वो फडणवीस वगैरह साहब से बात करके की बात नहीं है। फडणवीस साहब से तो पवार साहब पहले से ही नाराज रहते हैं। और बीच में उनका स्टेटमेंट भी आया था कि अगर फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो हम कुछ सोचते हैं।
बिल्कुल स्टेटमेंट आ चुकी है। ये बिल्कुल बिल्कुल अभी भी वो कायम है, बिल्कुल 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 अभी भी वो कायम कभी है। नहीं चाहेंगे सर कि मैं तो एक बार ये सोचता हूँ को एकनाथ शिंदे को कायम रखते हुए जी। और अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री या सुप्रिया को उप मुख्यमंत्री बनाते हुए भी वो सरकार में जाने को तैयार होंगे, पर फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो नहीं नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसा यहाँ लेकिन तक सर है मेरा। पवार साहब उप मुख्यमंत्री के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्या लगता है आपको? वो मुख्यमंत्री पद चाहिएंगे मगर उनकी भी मर्यादा है ना सर, उनके पास जितने आमदार है उस हिसाब से तो अभी शिंदे सर साहब शिंदे का साहब के अलग पास भी कम क्या है ना, शिंदे साहब आते नहीं थे तो सरकार नहीं बनती, नहीं अभी बनती। बनी बनाई सरकार है, जी 165 लोग है ऑलरेडी जी। इनके। अब सर मेरे को एक आके चीज क्या ऐसा फायदा? लग रहा है कि बार्गेनिंग अब जो है सेंट्रल से होगी। हाँ पवार साहब कहेंगे कि सेंट्रल में हमारा क्या, हाँ वो तो सर सीधी सी बात है। उनको चाहिए तो कल जी सुबह शपथ विधि सुप्रिया का केंद्रीय मंत्रिमंडल हाँ में हो सकता है, यहाँ उप मुख्यमंत्री करके हो सकता है, जी मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, बोलेंगे थोड़ा राह देखो। जी मगर वो सर अभी मैं बोलूं क्या कि ये माहौल में ऐसा लोगों को लगने लगेगा जी कि भाई अभी बीजेपी और राष्ट्रवादी ऑलमोस्ट चल पड़े एक दूसरे की ओर। अभी वो सिनेमा में देखते ना सिमरन भागती है गाड़ी के पीछे हाँ। और वो शाहरुख खान वो हाथ ऐसा पकड़ के ये करता है, वो है DDLJ वाला DDLJ वाला क्लाइमेक्स सीन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वे। तो सर वो वैसा अभी ये राष्ट्रवादी की सिमरन जो है भाग रही है। वो भाग रही है ऐसी करके और शाहरुख खान जो है हमारा बीजेपी का वो ऐसा हाथ आगे करके उसको लेने के लिए तैयार है। और बाकी जो लोग हैं मीडिया वाले बोलता हूँ वो जा सिमरन जा ऐसा बोल रहे हैं। इसमें उद्धव का कौन सा रोल है सर? तो उद्धव का रोल क्या है, उद्धव का रोल कुछ नहीं है इसमें, उद्धव को कुछ मतलब उद्धव का फ्यूचर में प्रेक्षक है वो। फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो सर मुश्किल है बहुत सर, बहुत मुश्किल है उसकी अभी फ्यूचर, बहुत मुश्किल। कांग्रेस की भी है मगर क्या है ना, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है सर, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और कभी भी ऊपर आ जाएगी, अंदर से ऊपर आती है, यस कभी भी ऊपर आ सकती नहीं आती। लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या? उद्धव ठाकरे मुश्किल में है अभी जी, मुश्किल में, बहुत मुश्किल। अब उद्धव ठाकरे यही कोशिश करेंगे कि बीएमसी किसी तरह हमारा फिर से कायम रहे। राष्ट्रवादी नहीं साथ में, कांग्रेस साथ में नहीं, शिंदे गुट साथ में नहीं, बीजेपी साथ में नहीं, और ये सब अगर एकत्र आ गए खत्म मामला। धन्यवाद। तो बिगिनिंग ऑफ द एंड लगता है मुझे उद्धव के लिए। क्या बात, तो मतलब जो बचे हैं वो जल्दी वो जो तो है सर सुप्रीम कोर्ट का अभी लोग बोल रहे 12 या 13 को आने वाला है रिजल्ट, जी, और वो उनके साइड में जाएगा शिंदे साहब के, ये भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। वो जैसे ही आ जाएगा वो उबाठा में जो बचे हैं उनमें से 2-4 छोटे सब इधर आ जाएंगे, तो क्या बचेगा? कहानी एकदम खत्म, कहानी खत्म, इंटरवल नहीं है, खत्म, बिना इंटरवल के एंड है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे की जो महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल बची है, उद्धव ठाकरे का जगह इस समय कहाँ बनता है? क्या महाविकास आघाड़ी, जिस तरह से पवार साहब ने जो पुस्तक में उनके खिलाफ जो आक्षेप किया है, क्या महाविकास आघाड़ी इस तरह बनी रहेगी? हम इसी चर्चा कर रहे थे। आप क्या मानते हैं हमारी इस चर्चा पर? आपका क्या तर्क है? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमारा हर वीडियो आपको तुरंत आपको देखने को सुनने को मिल सकता है। क्योंकि हम रोज जो है राजनीति से जुड़ी हुई हर जो खबरें हैं, पर्दे के पीछे की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश। और दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम आपसे कोई मदद मांगते नहीं, पैसा मांगते नहीं, कभी हमने कोई नंबर नहीं दिया कि यहाँ पे पैसा भरो, बहुत सारे चैनल करते ही है। जी। और आपका सब्सक्रिप्शन जब बढ़ता है तब हमारे एडवर्टाइजमेंट बढ़ते हैं, हमारी एनर्जी भी बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट बढ़ते हैं, तो हमारा यूट्यूब से जो रेवेन्यू आता है वो बहुत अच्छी तरह से आता है, फिर हमारा खर्चा जो है वो सब निकल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।